बिहार असेंबली में जिस तरह का आचरण विपक्ष ने किया है, मतलब कुर्सी ने क्या आपका बिगाड़ा था? कुर्सी को तोड़ दिए, पौआ तोड़ दिए, उसका बाँह तोड़ दिए। तेजस्वी यादव जी के ऊपर लगता था कि कुर्सी फेंक देंगे। याद नहीं, वो देखा जाए मंजर, कितने तीव्र गति से एक साहब आए, सब आदमी अपना कपड़ा खोलने के लिए कपड़ा खोलने लगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एक ओर जहां विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो नेता हैं वो एनडीए की बैठक कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। लगातार बैठक हो रहे हैं, एनडीए की भी हो रहे हैं और महागठबंधन की विपक्षी एकता की भी हो रही है। बड़े ज़माने के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम भारतीय जनता पार्टी ले रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सिरमौर ये समझते थे कि एक अकेला रण क्षेत्र में काफ़ी है। ताल ठोक के कहते थे। ताल ठोकने की भाषा तो हम लोगों ने नई नई सीखी है, देखी है, परिपाटी भी देखी है। हम लोग का जो गठबंधन है वो किसी विचार का गठबंधन है। इस देश में बढ़ी हुई परेशानी के ख़िलाफ़, इस देश में तकलीफ़ों के ख़िलाफ़, इस देश में रोटी रोज़गार बेरोज़गार के ख़िलाफ़ जो लड़ाई और संघर्ष है वह एक मोर्चा है, और उस मोर्चा का नाम अब इंडिया रखने की बात हो रही है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा मोर्चा वो लोग हैं जो परिवार में अगर 3 पार्टी है और तीनों पार्टी के एक एक सदस्य हैं, उनको भी रख लिया गया है। उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ नए नए लोग। तो आप परसेप्शन क्या बनाना चाहते हैं? आपने तो परसेप्शन बनाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, जो कोई भी आप पर आवाज़ उठाए वह मुक्त भारत। तो अब सूरत हाल बदल गई है। अब उनको क्या होगी नहीं होगी वो तो मैं नहीं जानता, वो तो जुमलेबाज हैं, किसी तरह से कुछ भी कह सकते हैं। उन पर मैं टीका टिप्पणी तो करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये पॉलिसीज़ के आधार पर देश की जनता जिन तकलीफ़ों से गुजर रही है, देश का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने वाले लोग, लाखों की तादाद में जहाँ नौकरियाँ मिलती थी, पीएसयूज़, नवरत्न कंपनियाँ, ये सब लोगों की हालत ख़राब होकर के 2-4% लोगों के झोली भरे गए। कई लोग भाग गए हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया लेकर के। जब राहुल गांधी ने ये प्रश्न उठाया पार्लियामेंट के अंदर, क्या कसूर था राहुल गांधी का? उन्होंने सिर्फ यह कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी हमको ये बता दीजिए कि आपका क्या संबंध है अडानी जी से, कि जो 7-8 साल के दरमियान भी दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंच गए। तस्वीरें उन्होंने दिखाई, 20,000 करोड़ रुपये का मामला उन्होंने उठाया, जांच करवा देते, लेकिन जांच नहीं साहब। कुचक्र रख करके सबसे मजबूत आवाज़ को उन्होंने दूर हटाने का काम किया। अच्छा, बिहार की बात हो रही है कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है। लाठीचार्ज से गुंडा राज स्थापित होता है? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि प्रश्नकर्ता जो थे, भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां भी सरकार से प्रश्न उठा रही हैं। प्रश्न उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रश्न उठाने के क्रम में ये तो पहली बार हुआ कोई मिर्चा पाउडर लेके घूम रहा है, कोई पत्थर झोले में उठा करके घूम रहा है। जो सिपाही अपने आँख फुला फुला करके मीडिया के सामने दिखा रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? ये तो पहली बार हुआ है। आपको विरोध प्रदर्शन करना जरूर कीजिए। हर ज़माने में जब विरोध प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है, कहीं ना कहीं ठेला ठेली हुड़ा हुड़ी होता है। हम लोग देखें, हम लोगों ने भी कितनी बेंत खाए हैं अपने पीठ पे। सवाल उसका नहीं है। उसके बाद बिहार असेंबली के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा था। बिहार असेंबली में जिस तरह का आचरण विपक्ष ने किया है, मतलब कुर्सी ने क्या आपका बिगाड़ा था? कुर्सी को तोड़ दिए, पौआ तोड़ दिए, उसका बाँह तोड़ दिए, कुर्सी लेकर के मंत्री के ऊपर चढ़े हुए हैं। उस दिन आपने देखा होगा तेजस्वी यादव जी के ऊपर लगता था कि कुर्सी फेंक देंगे। याद नहीं, वो देखा जाए मंजर। उसके बाद जब दूसरे दिन हुआ तो कितने तीव्र गति से एक साहब आए, सब आदमी अपना कपड़ा खोलने के लिए कपड़ा खोलने लगे। तो विरोध का भी तो एक तरीका होता है, वो सबने देखा है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको रबड़ स्टैम्प बताया जाता है मनमोहन सिंह को, उसी तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी रबड़ स्टैम्प हो गए हैं लालू प्रसाद यादव का और तेजस्वी यादव का। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के शब्दावली को गढ़ने में माहिर है। वो मनमोहन सिंह ही थे
जिन्होंने इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का, जिसका के फलाफल आज भी मिल रहा है। आज मनमोहन सिंह जी के ज़माने के ही स्कीम, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू फूड हो। नहीं, नीतीश कुमार को रबड़ स्टैम्प तो मानते मैं हैं कह रहा हूँ बड़े। कि रबर स्टाम्प जिसको आप मान रहे थे भारतीय जनता पार्टी, उनकी नीतियों से चीज़ें चलेंगी ना, व्यक्तियों से अल्टीमेटली चीज़ें नहीं चलेंगी। नीतियाँ क्या अपनाई गई। तो नीतीश जी की नीति वही होगी जो लोगों के पक्ष में होगी, दर्द को यानी बांटने वाली नीतीश नीति कुमार होगी। रबड़ स्टैम्प है। नहीं, कैसे आप कैसे कर सकते? भारतीय जनता पार्टी जो नाम दे दे उसको हम स्वीकार कर लें, दुनिया स्वीकार कर ले, हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मनमोहन सिंह जी को क्या क्या इन्होंने कहा, रेन कोट पहन लिया। तो आक्षेप लगाने से नहीं, पॉलिसी से इंसान की पहचान होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सीना तो 56 इंच का है, हम लोग तो नापा नहीं इंची टेप से, लेकिन सीना दिखाने का मतलब क्या था कि हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी होगी। तो रसातल में चला गया ना देश, गरीब और गरीब हो गया, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, नौजवानों को काम नहीं मिलते, रोटी रोजगार के सारे साधन छीन लिए गए। तो 56 इंच का सीने का मुहावरे का मतलब क्या हुआ, सवाल हुआ। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे, क्या कुछ कर रहे थे वो भी आपने सुना, पर नीतीश कुमार को रबर स्टैम्प बता रहे हैं, उस पर क्या कुछ बोल रहे थे वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।